हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस एकेडमी पर आपको रीट परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें आप लोगों को लगातार मॉडल क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी टाइप के लगातार अपडेट पाने के लिए बने रहिए दांगी एकेडमी पर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे आएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में होने वाली मृगमरीचिका का क्या कारण है? यानी आपको भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी है। जो रेगिस्तान में व्यक्ति जाते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है, तो उसे कहा जाता है मरीचिका। और ये किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्न में से विषाणु जनित रोग है पोलियो, पीलिया, टाइफाइड या कुष्ठ रोग। तो पीलिया, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड ये सभी बैक्टीरिया जनित रोग हैं। बस जो पोलियो होता है वो विषाणु की वजह से होता है। गन्ने में लाल सड़न का क्या कारण है? कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो गन्ने में जो लाल सड़न होती है वो कवक के कारण होती है। सिंगाड़े का खाए जाने वाला भाग क्या है? बीज, फूल, तना या जड़। तो बीज को खाया जाता है सिंगाड़े के। केंचुआ किस अंग से श्वसन क्रिया करता है? गिल, फेफड़े, त्वचा या श्वसन नली। तो वो त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करता है, अर्थवोम या केंचुआ। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका, यकृत, वृक्क। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो ये आप बताएंगे त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा पार्ट है आपके बॉडी का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है? टंगस्टन, क्रोमियम, निकल या एल्यूमिनियम। तो ये टंगस्टन का बनाया जाता है। पानी का असंगत व्यवहार किस ताप पर पाया जाता है? 4 से 4 डिग्री, 0 से 4 डिग्री, 4 से 10 डिग्री या कोई नहीं। तो 0 से 4 डिग्री पर असंगत व्यवहार पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, रक्त प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। यदि इस आंसर शीट में वो गलत हो गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो भी नॉन स्टिक पैन होते हैं उन पे ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो टेफ्लॉन की एक लेयर होती है। सीमेंट निर्माण हेतु खनिज या उपयोगी खनिज कौन सा है? चूना पत्थर, घिया पत्थर या टंगस्टन, तांबा। तो चूना पत्थर बहुत ज़्यादा उपयोगी है यदि आपको सीमेंट का निर्माण करना है। गर्भावस्था, शिशु की वृद्धि आदि की जांच करने हेतु उपयुक्त तकनीक कौन सी है? एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी या लेज़र। तो सोनोग्राफी की मदद से ही पता लगाया जाता है कि शिशु की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। निम्न में से किस ग्रह को ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण ग्रीन हाउस ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। घूर्णन परिभ्रमण काल है। तो ध्यान रखिए, दो टाइप का होता है, एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है। तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण, और अपने अक्ष के परितः घूमती उसे कहा जाता है परिभ्रमण। तो यहाँ पर परिभ्रमण पूछा है तो वो है आपका 23 घंटे 56 मिनट। धातुओं की वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस के साथ निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, नाइट्रोजन, मीथेन या सिलिकॉन। तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, जस्ता, तांबा या सोना। तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जबकि आपसे अधातु पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किसके तापीय अपघटन द्वारा बनाई जाती है? तो पोटेशियम क्लोरेट का जब तापीय अपघटन किया जाता है तो आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। द्रव की वो कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है और घनत्व सबसे कम होता है? तो ये सबसे ज़्यादा आपकी जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो गैसीय अवस्था में रहेगी। निम्न में से क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है? कपूर, चीनी, नमक और गंधक। तो कपूर एक क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है। विज्ञान शिक्षण में आशुचारित उपकरणों का निर्माण कराया जाता है। इन उपकरणों का निर्माण बालक में निम्न में से किसका विकास करने के लिए किया जाता है? दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु, सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु, अन्य विषय में सहसंबंध हेतु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए या सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु इनका उपयोग किया जाता है। किस विधि में छात्रों को ठोस चीज़ें तथा जीवित नमूने दिखाए जाते हैं? प्रयोगशाला में, नियोजित अनुदेश, संभाषण या हेuriस्टिक विधि। तो प्रयोगशाला विधि में उन्हें जीवित नमूने दिखाए जाते हैं।
किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं और विश्लेषण करते हैं? तो उसे प्रयोगशाला विधि कहते हैं, जिसमें वो स्वयं करके देखते हैं और सीखते हैं। किस विधि द्वारा सीमित साधनों वाले विद्यालय में प्रभावकारी विज्ञान शिक्षण किया जा सकता है? दत्तकारी विधि, नियोजित अनुदेशन विधि, परियोजना विधि, संभाषण प्रदर्शन विधि। तो वो है आपकी परियोजना विधि। विज्ञान शिक्षण के लिए किस विधि में शिक्षण का सहकारी रूप देखने को मिलता है? अन्वेषण विधि, पर्यटन विधि, टोली शिक्षण विधि या विश्लेषण विधि। तो शिक्षण का जो सहकारी यानी साथ देने वाला ग्रुप में टोली शिक्षण विधि में देखने को मिलता है कि वो अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और स्वयं भी विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे। प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षण छात्रों में लाभकारी है क्योंकि इससे छात्र सृष्टि, ब्रह्मांड, जल, स्थल आदि के बारे में सही तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। इसमें छात्रों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होगा। इससे छात्र प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव एवं महत्व समझेंगे या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तरीके से उन्हें सिखाना है। विज्ञान शिक्षण में निम्न में से किस क्षेत्र में उपचारात्मक शिक्षण विशेष उपयोगी है? तो छात्रों के लिए प्रकरण बोधगम्य नहीं है। टोली शिक्षण विज्ञान का शिक्षण क्या है? ये एक नवाचारी शिक्षण विधि है। शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल के खेल केंद्रित शिक्षा संपत्ति को मूर्त रूप देते हुए शिक्षा में खेल विधि का प्रवर्तन किसने किया? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने इसका प्रवर्तन किया था। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी? लिखित, मौखिक, प्रायोगिक या सभी? तो विज्ञान के लिए तो सभी प्रकार की विधियाँ प्रभावी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।